मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं, और जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। जब ताकत थी तब हिम्मत थी तब पाँव पसारे सोता रहा, अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं। और संत महात्माओं, खाली यदि कोई इंसान ये कहे कि वास्तव में मेरा ऐसा महल होता, वास्तव में जो मैं यानी इस किताब को लिख देता, वास्तव में मैं हवाई जहाज को उड़ा देता, तो वो कर नहीं सकता। जब तक कि उस कार्य को वो सीखेगा नहीं, करेगा नहीं, अभ्यास नहीं करेगा, तब तक उस काम को कर नहीं सकता। कहने का तात्पर्य प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो संत महात्मा बताते हैं, चाहे कितने ही पवित्र पुस्तकें वेद शास्त्र पढ़ लें, लेकिन जब तक कि उन्हीं लाइनों को उनमें अमल में ना लाएं जीवन में, तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। और संत महात्माओं, एक व्यक्ति ने हवाई जहाज़ का टिकट ले लिया और एयरपोर्ट पर ही वो व्यक्ति इस कदर थक गया और वहाँ पे इतना आनंदित हुआ कि हवा भरे पंखे में उसे नींद आ गई और वो सो गया। जैसे आँख खुली तो उसकी फ़्लाइट उड़ चुकी थी। अब वो व्याकुल व परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसे टिकट रद्द कराना पड़ता, अब दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ती। तो कहते हैं कि समय गया फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कि कह रहे हैं कि तेरा जब फ़्लाइट उड़ जाएगी, यानी कहते हैं ये जो पिंजरा है ये खाली रह जाएगा और ये जीव उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, तो तुझे एहसास हो जाएगा फिर समय की क्या कीमत होती है। तो संत महात्माओं खाली टिकट ले लिया, एयरपोर्ट पे चले भी गए, लेकिन एरोप्लेन में ना बैठ पाए, तो वास्तव में हम अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, खाली ज्ञान लेने से बात बनने वाली नहीं। जब तक कि इस ज्ञान को समझना है, मनन करना है और इस ज्ञान को समझ करके सेवा, सत्संग, सुमरण और सतगुरु के जहाज में सवार हो जाना है। मल्ला केवटिया सतगुरु को बना देना है और यही पुकार, ए मेरे सरकार, ए सतगुरु मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने प्रभु। अब मैंने अपने आप को तेरे समर्पित कर दिया है, अब जिस प्रकार से तू मेरी नैया को पार लगाना चाहे लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन संत भक्त महात्माओं की बन जाती है। कहते हैं समदृष्टि बन जाती है तो समदृष्टा पहचान, यानी सम कहते हैं समान दृष्टि, नज़रिया, इक्वल विजन। जब सद्गुरु की कृपा से ये ज्ञान मिलता है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर झूमना शुरू कर देते हैं कि ये निरंकार है, हर जर्रे में निरंकार है, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, सभी अपने हैं। जब ये तत्व रूप से जब आत्मा को परमात्मा का एहसास होता है तो झूमना शुरू कर देती है, निरंकार की गुण गाना शुरू कर देती है। फिर सब वो द्वैत की जो भावना है, दूही की वो जो चुवन है, वो जो जला रही थी, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, वो की सारी सब मिट जाती है। क्योंकि ऋग्वेद में एक ही बात कही कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति नास्ति। कह रहे हैं लोगों, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो हम सब एक ही की संतान, एक ही की रचना है, एक ही परम पिता परमात्मा है। अब हम इन छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठ जाएं कि मेरी जाति बड़ी, मेरा गुरु बड़ा, मेरा परमात्मा बड़ा, मेरी भाषा बड़ी, जाति बड़ी इत्यादि से यदि हम अभी तक इनमें ही फंसे रहें तो ठीक इसी प्रकार से फंसे रह जाएंगे। जैसे एक मकड़ी जाले में फंस जाती है और निकलने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो जाले से नहीं निकल पाती, और अंत में क्या होता है उसके साथ, अंत में उस जाले में ही अपने प्राणों को त्याग देती है, यानी उसके जीवन का अंत हो जाता है। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं ये दुनियावी जो बंधन हैं, सतगुरु ने तो वही होता है सच्चा सतगुरु जो बंधन काट मिलावे राम। तो अब सारे बंधन काट दिए, जाति मजहब वर्ण का, अभिमान का, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, सबके सब सतगुरु ने कृपा करके काट दिए। अब हमें स्वतंत्र बना दिया, आज़ाद बना दिया, इस ब्राह्मण में आज़ाद कर दिया। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का गुणगान करते हुए, निरंकार की स्तुति करते हुए, मानवता को बढ़ाते हुए, क्योंकि निरंकारी मिशन का यही नारा है कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है,
देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिलकर के, बस यही चाहता है। आओ संत महात्माओं मिशन का उद्देश्य है कि ब्रदरहुड भावना बढ़े, मानवता बढ़े, इंसानियत बढ़े और इंसानियत पे चलते हुए मानव सहज सरल जीवन जिए। तो परम प्यार से मिलकर के बोलिए धन्यवाद।